हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज मैं आपके लिए ईडीएम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 15 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 14 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, ये ईडीएम्स की सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम, आपको अगर उसमें ईडीएम आता है तो आपको इसी सीरीज़ से मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा ओवर एग द पुडिंग। दोस्तों, मैं बता दूं, पिछले वीडियो की तरह ही हम इस वीडियो में भी एग्जाम्पल्स और मेमोनिक्स के हेल्प से इडियम को इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद करा देंगे। देखिए, ओवर मतलब ऊपर, एग मतलब अंडा और पुडिंग मतलब होता है दोस्तों हलवा। अगर कोई एग के ऊपर हलवा से सजा कर सर्व कर रहा है तो कैसा वो हलवा किस तरह काम करेगा? अननेसेसरी काम करेगा। मतलब ऐड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग सिम बेटर और रोस। मतलब कि किसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए या बुरा बनाने के लिए उस पर अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करना। जैसे एक के ऊपर अगर हलवा लगाकर कोई सर्व कर रहा है तो यहाँ पे कैसा बन रहा है? बुरा बन रहा है। मतलब कि अच्छा टेस्ट नहीं आएगा ना। और ये मतलब बुरा के सेंस में भी यूज होता है दोस्तों और अच्छा के सेंस में भी यूज होता है। ओवर हेड एंड ईयर्स, देखिए मतलब कि हेड और ईयर्स, उसके कान और सिर दोनों ढक गए आराम से। मतलब कि कम्प्लीटली कवर हो गया। जैसे अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे दोस्तों, तो कुछ लोग बहुत लंबी हाइट के होते हैं, तो उनका जो होता है ना, क्या जो ब्लैंकेट्स देते हैं उनका कवर नहीं कर पाता है। अगर किसी का कवर कर गया, मतलब हेड और ईयर कवर कर गया, मतलब उसका कम्प्लीटली कवर कर गया है। She was in the Jammu and Kashmir. Her head and ear were covered. She was at peace. वह जम्मू और कश्मीर में है तो उसका सिर और कान कवर है, तो वो पीस में है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में बहुत ठंड होती है दोस्तों। ओवर माई डेड बॉडी, देखिए आपने सीरियल्स देखी होगी तो उसमें नहीं बोलते हैं, अगर कोई पिता अपने बेटे को कोई चीज़ मना करते रहता है तो अगर वो करना चाहते हैं तो उसे बोलता है ना कि तुम्हें इस काम को करने से पहले मेरे लाश पे से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब मेरे डेड बॉडी के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। ओवर माई डेड बॉडी मतलब यूज टू एम्फेसाइज दैट वन कम्प्लीटली अपोजेज समथिंग। मतलब ऐसी बातें तभी बोलते हैं जब वो किसी का कम्प्लीटली अपोज करता है। पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस, देखिए इनसिग्निफिकेंस मतलब ये होता है दोस्तों लेस इम्पॉर्टेंट। तो इससे ही मतलब कि यहाँ तो इडियम्स में ही आंसर छिपा हुआ है। सीम लेस इम्पॉर्टेंट। पाम ऑफ मतलब होता है दोस्तों जो डिस्पोज ऑफ विथ एन इंटेंट टू डिसीव। मतलब कि किसी को धोखा देने के लिए मार्केट में उतारा गया है। जैसे देखिए, जो कंपनियां होती हैं, खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनियां जो होती हैं, वो ऐड को क्यों उतारती हैं? पाम ऑफ करने के लिए, ताकि ऐड में वो खूबसूरत हीरोइन को यूज करती है और उससे लोग उस प्रोडक्ट को उतरते हैं और वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं और वो तो उतने सुंदर हो नहीं पाते हैं। मतलब कि इस तरीके से कंपनियां क्या कर रही है? धोखा दे रही है आम जनता को, मतलब पाम ऑफ कर रही हैं। डीलर समटाइम पाम ऑफ फेक एंड जेन्युइन वर्क ऑफ आर्ट। देखें, डीलर्स लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? धोखा देते हैं कि इससे मतलब कि एकदम मतलब नेचुरल ब्यूटी आ जाएगी। आप ये प्रोडक्ट यूज करिए, आपको नेचुरल ब्यूटी आ जाएगी। पेंडेरा बॉक्स, देखिए पेंडेरा बॉक्स, ये इसके पीछे कहानी है दोस्तों। एक पेंडेरा बॉक्स था, मतलब एक औरत थी, उसके पास एक पेंडेरा बॉक्स था, तो उसने सोचा ना कि इसमें बहुत सारे सोना चांदी होगा और उसको उसने खोल दिया, लेकिन उसमें से ढेर सारे चुड़ैलें निकली। तो मतलब क्या, वो कैसा हो गया बॉक्स? ए पेरोफिक सोर्स ऑफ ट्रबल। जैसे अगर आप लोगों ने रावड़ी राठौर देखा होगा ना, तो वो लोग अक्षय कुमार को वो बॉक्स देख कर लगता है ना कि इसमें सोना चांदी होगा, लेकिन उसमें वो लड़की थी तो उसी कारण से वो ट्रबल में फंस गया था ना। पेपर ओवर द क्रैक्स, देखिए अगर किसी चीज़ में क्रैक्स आ गया है और उसके ऊपर पेपर रख दे रहे हैं, मतलब क्या, आप प्रॉब्लम को हाइड कर रहे हैं। पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है दोस्तों, देखिए आजकल की लाइफ में पार्सल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें खाना बनाना पसंद नहीं है, खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वो लोग क्या करते हैं?
पार्सल करा लेते हैं खाना। मतलब कि पार्सल क्या हो गया है, इसेंशियल आइटम हो गया है, इसेंशियल एलिमेंट हो गया है, इम्पॉर्टेंट पार्ट। पास द बक, देखिए पास द बक, ये इडियम तो बहुत ही कॉमन इडियम है दोस्तों। पास द बक, आजकल लोग क्या करते हैं, जब उनके माता पिता उनके बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोग, बड़ा भाई बोलता है कि तुम करो, छोटा भाई बोलता है कि तुम करो, मतलब वो लोग क्या करते हैं, पास द बक, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ ईजी टू पास द बक एंड ब्लेम समवन एल्स फॉर योर फेलियर। आपने ऐसे भी देखा होगा कि कोई आदमी ऐसा भी होता है कि अगर वो फेल हो जाता है ना, तो वो दूसरों को ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से हम फेल हो गए हैं। पास द हैट, पास द हैट मतलब देखिए, इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ दोस्तों। जब आपने मदारी वाला देखा होगा ना, मदारी या फिर जो सर्कस दिखाता है, जो गाँवों में दिखाता है, वो बाद में ना उसके पास जो हैट रहता है वही एक दूसरे को पास कर टोपी में ही वो पैसा मांगते हैं। अगर आपने रियल में नहीं देखा हो तो मूवी में तो ज़रूरी देखा होगा दोस्तों। मतलब कि वो हैट को पास करके क्या कर रहे हैं, मनी को कलेक्ट कर रहे हैं। पे ऑन द नेल मतलब होता है पे प्रॉम्प्टली, मतलब तुरंत पे करना। आजकल के ज़माने में नेल कहाँ होता है, हाथों में होता है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल के हेल्प से पैसे पेमेंट करते हैं तो तुरंत पेमेंट हो जाता है। मतलब उसमें हम अपने हाथों का यूज कर रहे हैं, मतलब हाथों के हेल्प से पे कर रहे हैं। नेल से हाथों को रिलेट करिए दोस्तों, और हाथों के हेल्प से हम डिजिटल मेथड से प्ले कर रहे हैं, तो मतलब तुरंत पे कर रहे हैं। दे आर गुड कस्टमर्स हु ऑलवेज पे ऑन द नेल, मतलब वो लोग अच्छे कस्टमर हैं क्योंकि वो हमेशा तुरंत ही पे कर देते हैं पैसे। पिक टू पीसेस मतलब होता है दोस्तों एनालाइज क्रिटिकली, मतलब बहुत ही बारीकी से एनालाइज करना। जैसे आपने किसी औरत को सब्जी खरीदते हुए देखा होगा, तो वो एक मतलब अगर वो भिंडी खरीदती है ना, तो एक पीस को उठाती है, फिर उसके बाद रखती है। मतलब वो किस तरीके से कर रही है, पिक टू पीस, मतलब एक पीस को पिक कर रही है और उसे एनालाइज कर रही है। पिकिंग होल्स इन, देखिए होल्स मतलब होता है दोस्तों छेद, मतलब किसी के काम में आप होल निकाल रहे हैं, मतलब उसमें फॉल्ट निकाल रहे हैं। फाइंडिंग फॉल्ट विथ, देखिए जैसे अगर साड़ी है, साड़ी में होल है तो वो फॉल्टी साड़ी हो गया ना, मतलब होल किसी चीज़ में है तो मतलब कि फॉल्ट है। पेडल टू द मेटल मतलब टू ड्राइव वेरी फास्ट। देखिए आजकल के ज़माने में देखिए लोग मेटल को मेंटल से रिलेट करें दोस्तों। मेंटल एक तरीके से लगेगा, मेंटल होकर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, मेंटल होकर क्या चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। आई पुट द पेडल टू द मेंटल एंड फिनिश्ड माई एसे 2 days अर्ली। ओके, पेडल टू मेंटल इस इडियम का यूज सिर्फ गाड़ी चलाने से नहीं होता है दोस्तों, मतलब कोई भी चीज़ बहुत फास्ट करना। मतलब मैंने अपना एसे मतलब जो सबमिट करने का डेट था उसे 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया। पे लिप सर्विस, प्रिटेंड टू रिगार्ड, देखिए पे लिप, मान लीजिए कोई ऐसी लड़की है, देखिए दोस्तों ये रियल से इसका कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ मैं आपको याद कराने के लिए समझा रही हूँ। कोई ऐसी लड़की है जो अपना लिप का सर्विस करती है, मतलब कि देखिए लोग पढ़ाई का सर्विस करते हैं, पढ़ाने का सर्विस करते हैं, कोई इंजीनियर का सर्विस करता है, वो लिप का सर्विस करती है और उसके लिए पेमेंट लेती है। तो उसका किसी और से प्रेम कैसा होगा, दिखावटी प्रेम होगा। तो पे लिप सर्विस मतलब होता है दोस्तों प्रिटेंड टू रिगार्ड। पिक्स ऑन समवन, देखिए पिक्स ऑन समवन मतलब होता है, देखिए पिक्स ऑन समवन का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो किसी के ऊपर झपटना। अगर आप किसी के ऊपर झपट रहे हैं मतलब आप उसे बैडली ट्रीट कर रहे हैं। पिलर टू पोस्ट, देखिए पहले के ज़माने में अगर कोई नोटिस बोर्ड लगाना होता था तो क्या करते थे, पिलर पे चिपकाते थे, मतलब दीवार पे चिपकाते थे। आज के ज़माने में नोटिस बोर्ड कैसे लगता है दोस्तों, पोस्ट कर देते हैं, ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए आजकल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पिलर नहीं कर रहे हैं, पिलर पहले करते थे और आजकल पोस्ट का यूज कर रहे हैं। पिन मनी मतलब होता है दोस्तों जेब खर्च। देखिए पी फॉर पॉकेट, इन मतलब में, और मतलब मनी मतलब मनी, पॉकेट में मनी मतलब क्या हो गया, जेब खर्च।
अलाउंस मेड टू ए लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब किसी का बहुत कम पैसा, मतलब जेब खर्च के लिए सिर्फ बहुत कम पैसा। शी अर्न्स ए लिटिल पिन मनी डूइंग आयरनिंग फॉर अदर पीपल, मतलब वो आयरन करके, लोगों का आयरन करके बहुत ही कम पैसा कमाती हैं। प्लेन सेलिंग, देखिए प्लेन मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंपल। अगर है सिंपल, और सिंपल मतलब इसी से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। सिंपल क्या है, ईजी है, मतलब प्लेन सेलिंग मतलब आज वेरी ईजी। प्ले टूरेंट, स्टे अवे फ्रॉम ड्यूटी, देखिए एक छोटे बच्चे का ड्यूटी क्या है कि वो कम से कम 2 घंटा तो पढ़ाई करे, मतलब, और वो तुरंत वो पढ़ने का जब टाइम होता है ना, तुरंत वो तुरंत से रिलेट करते हैं दोस्तों, वो तुरंत खेलने भाग जाता है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, अपने ड्यूटी से स्टे अवे कर रहा है, मतलब भाग रहा है। प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स, देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों फिर हेरा फेरी। फिर हेरा फेरी, हेरा फेरी में उन लोगों को, अक्षय कुमार और जो बाबूराव, वो सबको बहुत सारे पैसे मिल गए थे और वो लोग कैसा बिहेव करने लगे थे, डक्स एंड ड्रैग्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च। स्पेंड लेविशली स्क्वांडर टू यूज रेकलेसली, मतलब प्ले डक्स एंड ड्रैग्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना। ही प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विथ हिज विनिंग्स एंड वाज सून एज पुअर, मतलब वो जैसे ही जीता उसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया और वो पुअर हो गए। ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट होता है दोस्तों फिर हेरा फेरी मूवी पर। प्लेड हैवक, देखिए HAVOC, हैवक को हैवान से रिलेट करिए दोस्तों। हैवक हैवान, 1-2 बार बोलिए आपको रिलेट हो जाएगा। हैवक हैवान मतलब कि एक ऐसा है जो कि प्लेड हैवक मतलब क्या है, वो हैवान की तरह उसे ना हैवानियत, उसे एकदम दूसरों के साथ खेलना पसंद है, मतलब क्या करता है वो देखिए हैवान किसे बोलते हैं, जो कि विनाश का कारण होता है। कोई भी आदमी को हैवान तभी बोलते हैं जब वह किसी के विनाश का कारण होता है। द वेदर प्लेड हैवक विथ एयरलाइन शेड्यूल, देखिए वेदर जो है ना, आपको पता होगा कि एरोप्लेन के चलने में अगर वेदर की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है तो एरोप्लेन का शेड्यूल चेंज हो जाता है, मतलब कि, और एरोप्लेन का क्रैश भी होता है वेदर के कारण। प्लेइंग टू द गैलरी मतलब होता है दोस्तों अपीजिंग द मासेस, मतलब जनता को खुश करना। द स्पीकर वॉज क्लियरली प्लेइंग टू द गैलरी व्हेन ही अटर्ड सो मैनी डाउटफुल जोक्स, मतलब जब उसने जोक्स, बहुत सारे जोक बोले तब उसने मासेस को अपीज कर लिया। जैसे अगर आप रियल लाइफ में एग्जांपल दें, कपिल शर्मा कैसा है, प्लेइंग टू द गैलरी, अगर वो भाषण देगा तो वो जनता को खुश करेगा, प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग विथ फायर मतलब होता है दोस्तों टेकिंग ए ग्रेव रिस्क, अगर आप आग के साथ खेल रहे हैं मतलब क्या गंभीर रिस्क ले रहे हैं। पॉइंट ब्लैंक, देखें अगर आप कहीं कॉलेज में, अगर आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया है, फिर उसके बाद जब आप एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है तो आप डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, अगर आप किसी कॉलेज का वेबसाइट खोलते हैं तो आप सबसे पहले वहीं जाएंगे जहाँ ब्लैंक, मतलब कि ब्लैंक पॉइंट पे जाएंगे कि कितना जगह खाली है इसमें, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस भरते हैं। मतलब ब्लैंक पॉइंट पे जाना मतलब हो गया डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली हम ब्लैंक पॉइंट पे जाते हैं। पोर ओवर मतलब होता है दोस्तों गो थ्रू, मतलब एक बार फिर से देखने का। द जज विल हैव टू पोर ओवर द 22 वॉल्यूम्स ऑफ एविडेंस ऑलरेडी accumulated एंड हियर द 66 विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, मतलब कि जज को 22 एविडेंस को पोर ओवर करना है, उसे गो थ्रू करना है, और 66 विटनेसेस को उसने सुना और उसे 22 एविडेंस को देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है तो उसमें इडियम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों अगर आपने ये सीरीज़ अच्छे से देख ली तो आपको इडियम्स इसी सीरीज़ से मिलेगी, और अगर आप किताबों से पढ़ते हैं तो आपको उसे रट्टा मारना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ
ताकि आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए ये इडियम्स हमेशा के लिए याद हो जाए। दोस्तों इस वीडियो के बाद मैंने 700 इडियम्स कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों।